अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नेचुरोपैथिक हर्बलिस्ट ब्यूटी कंसल्टेंट एंड स्किन एडवाइज़र। मैं आपको स्किन, हेयर और सेहत के मतलब गाइड करती हूँ और मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करती हूँ। अच्छी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। 50% डाइट और 50% एक्सरसाइज होगी तभी आप डॉक्टर, दवाई और बीमारी से दूर रह सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स और मेकअप टिप्स आपको मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अपनी दवाई ख़ुद ही आप घर पे बनाएं। ये टैबलेट्स, ये कैप्सूल जो नज़र आ रहे हैं, ये आप घर पे बनाएंगे और बहुत ही सस्ती और चीप चीज़ों से और बहुत ही मज़े की। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो बहुत मज़े के होंगे और नंबर 2 इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप एलोपैथिक के कैप्सूल लेते हैं, उनकी मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से, तो उनकी जो है ना एक टैबलेट से शुरू करेंगे तो 1 साल बाद 10 टैबलेट शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा खाजमूला का फार्मूला है। आपका गैस, जलन, बदहज़मी, डकार और इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये जी सौंफ है और अजवाइन है, ज़ीरा है और काली मिर्च है। ठीक है, और 3 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच जो है वो अजवाइन है और 1.5 चम्मच जो है वो ज़ीरा था और काली मिर्च के तकरीबन 15-20 दाने ले लें। इनको अच्छी तरह से बहुत फ़ाइन पाउडर आपने बना लेना है और उसमें जी जाएगा तकरीबन 250 ग्राम या इससे थोड़ा सा ज़्यादा 300 ग्राम ले लें गुड़ है। ठीक है, इसको आप छोटा छोटा पहले क्रश कर लें, कूट लें इसको डंडे के साथ। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हल्की सी आंच में मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट करने के बाद जो है जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा, अच्छा गुड़ आपको पता है ना, बहुत सी जो है ना जितने पहले के लोग हैं वो गुड़ को इस्तेमाल करते थे खाना हज़म करने के लिए, और अब जो टाइम गुज़रता जा रहा है तो अब जो है वो इसका रिवाज कम होता जा रहा है खाने का। ये मैंने इसमें देसी घी डाला है। जब गुड़ पूरा मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें देसी घी डाला था थोड़ा सा मेल्ट करके, क्योंकि जमा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो अंदाज़न फिर मुझे 3-4 चम्मच जो है वो मेल्ट करके डालने पड़े। तो इसमें घी डाला है। अब हमने इसका वेट करना है जी। अब इसकी थोड़ी सी चिपचिपाहट जो है वो इसमें आ जाए तो फिर हम देखेंगे। इसको चेक करने का एक और भी तरीका है कि पानी में आप इसको डालेंगे, देखेंगे कि पानी में जाके तो ये कितना सख्त होता है, फिर हमें जल्दी से पता चल जाएगा, क्योंकि गर्म गर्म का पता नहीं चलता। तो हम ठंडे पानी में इसको थोड़ा सा डाल के तो चेक कर लेंगे कि ये कितना जो है स्टिकी हमें चाहिए। तो इतना चाहिए कि ये जब हम मुँह में डालें उसको चबाएँ, चबाना तो नहीं है, चूसना है। तो जो है ना हमारी दांतों के साथ जैसे चॉकलेट लगती है, जैसे खजूर, चॉकलेट खजूर लगती है, तो इस तरह से हमारी दांतों के साथ चिपके। इतना सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कि क्रंची क्रंची हो जाए, उस तरह से भी नहीं। तो पहली दफ़ा मैंने चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, उतना तो नहीं था चाहिए। तो अब जो है ये कदरे बेहतर है। तो इससे अब थोड़ा सा और हम इसको करेंगे, पकाएंगे। तो फिर जो है अब इसमें ये सारा जो माल असबाब मैंने ग्राइंड किया था ये सारा इसमें डाल दिया। आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए, ये बच्चों के कद बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। खाने के बाद 1 टैबलेट यानी कि 1 कैप्सूल आप खाएंगे, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद दिल करता है या पानी पीने को या कोई मीठी चीज़ खाने को। तो उसके लिए आप अगर ये 1 कैप्सूल खा लेते हैं तो यकीन करें आपको कोई गैस नहीं बनेगी, खाना भी जल्दी से हज़म होगा। और जितने ये शुगर, बीपी, दिल के अमराज और ये किडनी वगैरह के जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे ऐसे ऐसे सॉल्व होते जाएंगे, ये सिर्फ 1 टैबलेट से। ठीक है, तो ये देखिए जी, थोड़ी सी मेहनत करें और अपने महीने भर की जो मेडिसिन है वो आप ख़ुद बना के रखें। बच्चे भी, बड़े भी खा सकते हैं ये। और ये देखें जी, इस तरह की ये टैबलेट सख्त सी बन जाएगी, बहुत ही मज़े की। और मैं तो कल की 3-4 दफ़ा जो है वो खा चुकी हूँ। और आपको साथ जो है ना वो थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी किसी की, क्योंकि यूँ आप ये फटाफट से गर्म गर्म टैबलेट बना के रखेंगे तो साथ कोई और हो जो इसको शेप देता जाए। चाहे आपने कैप्सूल वाली शेप देनी है, गोल शेप देनी है, फटाफट से, क्योंकि ये सख्त होता जाएगा, सख्त होके तो फिर इसने उस शेप में नहीं आना। तो मैंने इसी तरह किया कि पहले मैं इसको रखती गई कि मैं इसको बाद में शेप देती हूँ, कि गर्म था और मुझे वीडियो भी बनानी थी फटाफट से। तो फिर बाद में ये बहुत ही सख्त हो गए मेरे से, फिर इनकी जो ना वो मेरी मनपसंद शेप नहीं बनी। तो आप इसलिए साथ अपने ना किसी को हेल्पर के तौर पे आप रखें कि जो ही आप इसकी गोलियां बनाएं तो ये फटाफट से जिस शेप में आप लेके आना चाह रहे हो उस शेप में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से
इस तरह से आप बना के रखें, लेकिन इसको आपने जोड़ जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये गुड़ है साथ तो वो स्टिकी हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उतारना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये सारे तजर्बात करके तो आपको इसीलिए बता रही हूँ कि प्लेट में नीचे घी आपने ज़रूर लगाना है, वरना ये चिपक जाएंगी, ये उतरेंगी नहीं। ये लें जी। फिर मैंने उसको अभी तवा गरम करके तो उसके ऊपर ही मैंने रखा ताकि ये ऐसे सा गरम रहे, और फिर मैंने इस तरह के ये कैप्सूल बना लिए। और ये देखें आपको आवाज़ भी आएगी कि सही वाले जो है ना अच्छे वाले कैप्सूल, और ये मुंह में रख देने, आपने चबाने नहीं है इसको जितना चूस के करेंगे ना, मेल्ट करेंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी गोलियाँ इसलिए बनाई कि छोटे बच्चों के मुंह में भी आप रख सकते हैं, जिनको पेट में गैस का मसला होता है, या उनको दूध में, गर्म दूध में आप 1 चम्मच में ये गोली मिक्स करके तो आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अजवाइन है, सौंफ है, तो ये बच्चों के पेट के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चों के कद लंबे करेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसमें आप ये देखें जो बाकी रह गया था, मैंने आधे कैप्सूल बनाए, बाकी मैं ड्राई फ्रूट जो है वो डाल के इस तरह से, तो मैं कैंडीज़ की सूरत में इसको बना रही हूँ, और ये बच्चों को बड़ी पसंद आएगी। कुछ में मैंने पीनट जो है वो ऐड किया, कुछ में मैंने बादाम, कुछ में मैंने अखरोट, इस तरह से करके तो ये मैंने बनाई है। और यकीन करें ऐसे लग रहा था कि जैसे स्नेकर चॉकलेट है वो खा रहे हैं, और उसमें जो है पीनट का जो टेस्ट है वो आ रहा है, बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। तो मैंने इस तरह से ये कैंडीज़ बना के भी रखी हैं बच्चों के लिए, कि ताकि जो जिस तरह से जिसका दिल करे वो खाए जी। और पीनट के साथ तो इसका और ही डबल जो है वो मज़ा होएगा, और ये खाने में भी बहुत अच्छा है। और बाद में मैंने इसको रखा तो वो फिर से जुड़ गए आपस में। फिर मैंने क्या किया कि बादाम का, मतलब ये ना मेरे पास पाउडर था ड्राई फ्रूट्स का ही, तो मैंने वो इसके ऊपर छिड़क के सबके ऊपर लगा दिया, ताकि अब इसके ना एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो आप ये ज़रूर खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या इसका फ़ायदा मिला। एक्सरसाइज ज़रूर करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।